नमस्कार, मैं अमित सिंह। आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ भारत। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें लेकर हम आपके लिए हाजिर हैं, लेकिन रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का, जो श्रीनगर से आ रही है। श्रीनगर में सेना के कार्यक्रम में चिनार कोर के लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे ने जवानों की शहादत का मजाक उड़ाने वालों और आतंकियों के समर्थन में खड़े रहने वालों पर जोरदार वार किया है और कड़े शब्दों में उनकी निंदा करते हुए कहा कि व्हाइट कॉलर टेररिस्ट नाम दिया। लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे ने कहा कि देश का सबसे बड़ा दुश्मन व्हाइट कॉलर टेररिस्ट है। श्रीनगर के चिनार कोर में कुन्नूर हादसे में शहीद हुए सीडीएस विपिन रावत, उनकी पत्नी समेत 13 अफसरों की याद में एक कार्यक्रम रखा गया था। इस दौरान शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे ने उन तमाम लोगों पर निशाना साधा जो सेना और सैनिकों के बारे में गलत बयानी करते हैं। तो श्रीनगर में सेना के कार्यक्रम में चिनार कोर के लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे ने जवानों की शहादत का मजाक उड़ाने वालों और आतंकियों के समर्थन में खड़े रहने वालों पर जोरदार हमला किया है। उन्होंने ऐसे लोगों को व्हाइट कॉलर टेररिस्ट नाम दिया। लेफ्टिनेंट डीपी पांडे ने कहा कि देश का सबसे बड़ा दुश्मन व्हाइट कॉलर टेररिस्ट है। श्रीनगर के चिनार में कोर में कुन्नूर हादसे में शहीद हुए सीडीएस विपिन रावत और उनकी पत्नी समेत 13 जवानों की याद में एक कार्यक्रम रखा गया था। इस दौरान शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए जनरल डीपी पांडे ने उन तमाम लोगों पर निशाना साधा जो सेना और शहादत करने वालों का मजाक उड़ाते हैं। उन्होंने कहा कि ये लोग किसी आतंकवादी से कम नहीं, ये व्हाइट कॉलर टेररिस्ट हैं जो हमारे और आपके बीच में रहते हैं और सेना की कुर्बानियों और उनकी शहादत को हल्के में लेते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। और उन्होंने क्या कुछ कहा है, डीपी पांडे ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। कश्मीर में कोई भी जवान यूथ की जब मौत होती है उससे सिर्फ हमारे देश के दुश्मन खुश होते हैं और उसमें एक सबसे बड़ा तबका है जिसको मैं बुलाता हूं व्हाइट कॉलर टेररिस्ट, सफेद पोश दहशतगर्द। ये हमारे समाज के सबसे खतरनाक हिस्सा है जो अपने आस पास के जो बच्चे हैं उनको आइडेंटिफाई करता है, उनमें से कुछ बच्चों को इंस्टिगेट करता है और टेररिज्म में जाने के लिए उसको इनिशिएट करता है। जब वो टेररिस्ट किसी एक आम आदमी की जिंदगी लेता है और उसके बाद में जब उसकी खुद की मौत होती है तो सबसे ज्यादा खुशी इस एक व्हाइट कॉलर टेररिस्ट को होती है जिसको आप जानते हैं मगर आप उसको कुछ कहते नहीं। He knew it is you that makes India, and he tried to do it. बोला है। और ये देखिए दूसरी तस्वीर, आतंक की तस्वीर के साथ महबूबा मुफ्ती धरना दे रही हैं। साथ ही साथ तीसरी तस्वीर, फारूक अब्दुल्ला भी लगातार सेना की मुखालफत करते रहे हैं, इंडियन डेमोक्रेसी के खिलाफ बोलते रहे हैं, पाकिस्तान की तारीफ करते रहे हैं। तो लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे ने साफ साफ कह दिया कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सेना की शहादत, हमारी कुर्बानियों और हमारे त्याग, हमारे परिश्रम का मजाक उड़ाते हैं। ऐसे लोगों को मैं वो व्हाइट कॉलर टेररिस्ट कहता हूं जो हमारे बीच में तो होते हैं लेकिन हम उनका कुछ कर नहीं सकते, हम उन्हें किसी तरह की सजा नहीं दे सकते। और ऐसे व्हाइट कॉलर टेररिस्ट देश के लिए किसी आतंकवादी खतरे से कम नहीं है। मेरे सहयोगी प्रदीप दत्ता इस खबर पर बातचीत के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं। प्रदीप, इस बात में कोई दो राय नहीं, कोई शक नहीं, लेफ्टिनेंट जनरल ने जो बात कही कि ऐसे व्हाइट कॉलर टेररिस्ट किसी आतंकवादी से कम नहीं है जो सेना की शहादत, उनकी कुर्बानियों का मजाक उड़ाते हैं और आतंकवादियों के तस्वीरों के साथ धरने पर बैठते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, आतंकवादी जो बंदूक उठा के है, हमें मालूम है उससे कैसे निपटना है, लेकिन जो ये सफेद पोश टेररिस्ट हैं जो समाज में हमारे बीच में हैं, अक्सर फौज की निंदा करते हैं, अक्सर आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, ग्लोरीफाई करने की कोशिश करते हैं। ये बहुत ही डेंजरस है। किस तरीके से उन्होंने कहा ये वो लोग हैं जो अपने फायदे के लिए, अपने मफाद के लिए एक यंगस्टर को आइडेंटिफाई करते हैं, उसको वर्गलाते हैं, युवाओं को वर्गला के आतंकवाद के रास्ते में डालते हैं। और जब ये आतंकवादी किसी निहत्थे को मारता है, किसी आम आदमी को मारता है, किसी कश्मीरी को मारता है, फौजी को मारता है या खुद मर जाता है, सबसे ज्यादा खुश ये होते हैं क्योंकि इनकी सियासत इसी पे चलती है। जो ये वायलेंस का साइकिल है, जितना ज्यादा चलता रहेगा इनकी सियासत उसी पे चलती रहेगी। और ये व्हाइट कॉलर टेररिस्ट, ये सफेद पोश आतंकवादी जो है, ये बंदूक बर्दार से भी ज्यादा खतरनाक है, हमारे बीच में है, लोग जानते हैं, पहचानते हैं, लेकिन कुछ कर नहीं सकते। तो ये साफ साफ निशाना उन लोगों की तरफ था, जैसे कि आपने
नाम लिया, किस तरीके से अगर आप देखेंगे फारूक अब्दुल्ला हो, महबूबा मुफ्ती हो या बाकी भी कोई सियासतदान हो या कोई एनजीओज भी हो, देखिए किस तरीके से अक्सर इनकी कोशिश रहती है कि ये पाकिस्तान की हिमायत करते हैं, पाकिस्तान का समर्थन करते हैं, पाकिस्तान से बातचीत की बात करते हैं, आतंकवादियों का समर्थन करते हैं, ग्लोरीफाई करने की कोशिश करते हैं, पत्थरबाजों को एमनेस्टी की बात करते हैं, लेकिन कभी भी सरहद पर खड़े उस फौजी की बात नहीं करते, काउंटर टेरर ऑपरेशन में उस पुलिसकर्मी की बात नहीं करते। आप देखिए पिछले ही दिनों हमने देखा महबूबा मुफ्ती जंतर मंतर में जब बैठी हुई थी, हाथ में एक तस्वीर उठाई थी रामबाग एनकाउंटर की। ये वो एनकाउंटर था जिसमें टीआरएफ का कमांडर मेहरान शाला माना जाता है, और टीआरएफ एक लश्कर तोयबा की तंजीम है, और ये लोग किस तरीके से निहत्तों को मार रहे थे, प्रिंसिपल को मारा था, टीचर को मारा था, सब इंस्पेक्टर को मारा था, लेकिन किसकी हिमायत कर रहे हैं, किसका समर्थन कर रहे हैं, किन के लिए आवाज उठा रहे हैं, आतंकवादियों के लिए उठा रहे हैं। तो ये सफेद पोश जो आतंकवादी हैं ये बहुत ही खतरनाक है, हमारे समाज के लिए बहुत खतरा बन रहे हैं, और इनके साथ निपटने के लिए देखना होगा। और उन्होंने ये भी कहा कि आप इनके बहकावे में ना आइए, ये आपको वर्गलाने की कोशिश करते हैं, मेहरबानी करके आप अपने घरों में जाइए, अपनी माँ के साथ माँ देखिए। अगर कोई फौजी मरता है तो माँ अपना बेटा खोती है, आतंकवादी भी मरता है तो कश्मीर की माँ अपना बेटा खोती है, पुलिसकर्मी मरता है तो माँ बेटा खोती है। सबसे ज्यादा नुकसान किसको होता है? उस माँ को होता है। लेकिन ये सफेद पोश आतंकवादी ये जो हैं ये हमेशा खुशी मनाते हैं, क्योंकि इनको मालूम है कि जो वायलेंस का जो वो साइकिल है जो चल रहा है, जितना ज्यादा चलता रहेगा उतनी ज्यादा ये सियासत करते रहेंगे, उतना ज्यादा इनको फायदा होगा। अपने मफाद के लिए एक आम कश्मीरी को ये आतंकवाद की आग में धकेल रहे हैं। मेरे ख्याल से इनसे बड़ा जालिम, इनसे बड़ा जुल्म करने वाला कोई और नहीं होगा। पहचान तो गए हम इन्हें, कौन है ये लोग, लेकिन इनसे कैसे निपटना है वो देखना होगा। यही आज जीओसी 15 कोर लेफ्टिनेंट जनरल टीपी पांडे ने कहा, और बिल्कुल सही बात कही। अगर देखेंगे यही लोग हैं जो ऑक्सीजन इकोसिस्टम को प्रोवाइड करें, जो टेररिज्म का इकोसिस्टम जो जम्मू कश्मीर में पिछले कई सालों से चल रहा है, 3 दशक से ज्यादा, और यही लोग ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं। यही लोग आते हैं सड़कों पर, लोगों को इंस्टिगेट करते हैं कि आप आइए, यही लोग कहते हैं कि पत्थरबाजों को बाहर निकलिए। आप देखिए महबूबा मुफ्ती का कल का या परसों का स्टेटमेंट, एक शख्स जो कि एंटी नेशनल स्लोगन लगा रहे थे उनको पकड़ा जाता है, महबूबा मुफ्ती उनका समर्थन करती है और कहती है इनको क्यों पकड़ा गया। कभी भी उन पुलिसकर्मी के लिए नहीं बोलती, कभी भी उन सुरक्षा कर्मियों बलों के जवानों के लिए नहीं बोलती, कभी भी उन फौज के जवानों के लिए नहीं बोलती जो सरहदों पर अपनी जान देते हैं, जो हर समय अपनी छाती पे गोली और प्रदीप, देते हैं। दिक्कत तो सबसे बड़ी यही है कि हमारी जमीन पर रहते हैं, हमारी हवा पानी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन तारीफ पाकिस्तान की करते हैं। सेना का जवान शहीद होता है तो आंखों से आंसू नहीं निकलते, लेकिन एक आतंकवादी मारा जाता है तो रैलियां निकाली जाती हैं घाटी में। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए।